हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय से संबंधित आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं उनको लेके आए हैं। आपके एग्जाम में संक्षिप्त रूप दिया रहता है और उसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आता है, तो आइए उसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। लगभग 80% व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने दिया है, संक्षिप्त रूप दिया है और हमें उसका फुल फॉर्म बताना है। सर्वप्रथम दिया है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदू में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये क्या होता है इसको भी इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट है पीसीआई, मतलब पर कैपिटा इनकम, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है एनएसएसओ, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अगला है सीएसओ, सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कहीं कहीं आपको इसका फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जानते हैं। अगला है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है एनआई, नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। फिर ए मिस हो गया है एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है ईडीआई, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, आप इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा। आइए लघु उत्तरीय प्रश्नों में सर्वप्रथम समझते हैं कि आय से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज इनकम। तो किसी भी प्रकार का, चाहे वो शारीरिक कार्य हो या मानसिक, इनको करने के बाद उसके बदले हमें जो भी पारिश्रमिक मिलती है वह उस व्यक्ति का आय कहलाता है। मतलब साफ है, चाहे आप शारीरिक कार्य करें या मानसिक कार्य करें, उसके बदले में जो पैसा आपको मिलता है वह आपकी आय कहलाती है। क्लियर। अगला है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट में? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत किसी देश का वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसकी मात्रा सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आती है। यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जीडीपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय, मतलब पीसीआई, पर कैपिटा इनकम से क्या समझते हैं। तो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय से अगर उस देश की जनसंख्या से अगर हम डिवाइड कर दें तो जो भागफल आएगा वो हमारा प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। मतलब उस देश की राष्ट्रीय आय से हमें डिवाइड करना है उस देश की कुल जनसंख्या के भाग स्वरूप, जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने की। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और आपके द्वारा सब्जेक्ट में भी दिया हुआ है। तो भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की है वो दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया? 1868 ईस्वी में। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की शुरुआत किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने। कब? तो 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था सीएसओ, यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही भारत की आय की राष्ट्रीय आय की गणना करती है।
यानी कि जब भारत में राष्ट्रीय आय के अध्ययन करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। यानी कि जब राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी। पहला तो ये दोहरी गणना की संभावना, यानी कि एक ही व्यक्ति की गणना है जो दो जगह हो जाती है। कैसे? पूरे राष्ट्र में लोगों की आय के आंकड़ों को एकत्र करना आसान नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि एक ही आय या उत्पाद की गणना दो स्थानों पर कर दिया जाता है। दूसरी समस्या ये है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, यानी कि जो डाटा है वो आसान तरीके से वो इकट्ठा नहीं हो पाता है। भारत में आंकड़ों को एकत्र करना आसान नहीं है। यदि सही आंकड़ों का अध्ययन नहीं होता है तो राष्ट्र की विकसित स्थिति सही रूप से स्थापित नहीं हो पाएगी। इसके बाद एक और समस्या है मूल्य को मापने में कठिनाई। एक मतलब क्या हुआ, यानी कि एक ही वस्तु का मूल्य जो है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से होगा। हमने यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया है कि भिन्न भिन्न जगहों पर एक ही वस्तु की कीमत अलग अलग होती है, जिसके कारण मूल्य की मापना सही रूप से संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। मतलब जो व्यक्ति गरीब हैं उनके आय से क्या संबंध है। स्वाभाविक है जिस व्यक्ति का इनकम अधिक होगा वो संपन्न कहलाएगा और जिस व्यक्ति का इनकम कम होगा वो क्या होगा, विपन्न कहलाएगा। यानी ये आय ही निश्चित करती है कौन व्यक्ति संपन्न है और कौन व्यक्ति विपन्न। मतलब गरीबी से इसका एकदम सही नाता है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि आय का गरीबी के साथ गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि तभी तो यह हमें कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता और धन का अर्जन नहीं करता है तो गरीब कहलाता है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि उस आय का उस गरीबी से संबंध है। वो आय ही निश्चित करती है कि कौन व्यक्ति संपन्न है तो कौन व्यक्ति विपन्न। मतलब साफ है आय का गरीबी से 100% संबंध है। तो इस वीडियो में आपके पास पुस्तक के सभी 7 लघु उत्तरीय क्वेश्चन को क्या किया, देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।